आज आप लोगों के बीच में हमारा विषय होगा भक्त और भगवान की मध्य में संबंध। आइए सर्वप्रथम प्रभु की आराधना, माँ की आराधना करते हुए अपने विषय पे प्रकाश डालें। जयति सतत माध्यम राधिका कृष्ण युगमम् व्रत सुकृद निदानम यस्सहैति मूलम विरल सुजन गम्यम सच्चिदानंद रूपम ब्रजवलय विहारम नित्य वृंदावनस्थम वंशी विभूषित करान्नौनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। वागर्थाम्यो सम्पृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणौ याभ्यां विना न सिद्ध्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थस्मिता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु शानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभियन्तु चापद। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि। स्वल्पैरविनिपते साम्राज्यं प्राप्स्यते भवान्
सर्वान् रिपून् अस्खलितं तव तत्र भविष्यति। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भवभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। आइए माँ के श्री चरण कमलों में वंदन करते हुए अपने मूल विषय पे प्रकाश डालें। तेरी आराधना माता, तेरी साधना माता, तेरी आराधना माता, तेरी साधना माता, जो भी जीवन में करता है तेरी माँ अभ्यर्चना माता। तेरी आराधना माता, तेरी साधना माता, तेरी आराधना माता, तेरी साधना माता, जो भी जीवन में करता तेरी अभ्यर्चना माता, जो भी जीवन में करता तेरी अभ्यर्चना माता, उसे अपना बना लेती हो सदा सदा को माता, उसे अपना बना लेती हो सदा सदा को माता, सुख शांति और आरोग्य देती हो जननी माता, सुख शांति और आरोग्य देती हो जननी माता। पल पल रक्षा करती हो उसका हे माता, पल पल रक्षा करती हो उसका हे माता, दया से तेरे कुछ भी नहीं प्राप्त रह जाता, दया से तेरे कुछ भी नहीं प्राप्त रह जाता। मांगू पर तुमसे हे जनन सुनो याचना माता, मांगू पर तुमसे हे जनन सुनो याचना माता, कृपा बरसा करो माता, कृपा बरसा करो माता, रक्षा करो सृष्टि की माता, कृपा बरसा करो माता, रक्षा करो सृष्टि की माता। मेरी माता तेरा दर्शन सदा पाता रहूं माता, मेरी माता तेरा दर्शन सदा पाता रहूं माता, मेरा मन सी चरण कमलों में सदा रमा रहे माता, मेरा मन सी चरण कमलों में सदा रमा रहे माता। परम पावन हो माँ मेरी परम पावन करो माता, परम पावन हो माँ मेरी परम पावन करो माता, सारे पापों को धो करके जीवन निष्पाप करो माता, सारे पापों को धो करके जीवन निष्पाप करो माता। तेरे दया का भिखारी हूँ चरण कमल का पुजारी हूँ, तेरे दया का भिखारी हूँ चरण कमल का पुजारी हूँ, मेरी माँ हो तेरी बात सल का मैं माँ अधिकारी हूँ, तेरे दया का भिखारी हूँ चरण कमल का पुजारी हूँ, मेरी माँ हो तेरी बात सल का मैं माँ अधिकारी हूँ, मेरी माँ हो तेरी बात सल का मैं माँ अधिकारी हूँ। मेरा जीवन मेरी माँ तेरे चरणों में समर्पित है, मेरा जीवन मेरी माँ तेरे चरणों में समर्पित है, जो कुछ भी है सब तेरा है, सभी माँ तुमको अर्पित है, जो कुछ भी है सब तेरा है, सभी माँ तुमको अर्पित है। तुम मेरी हो माता मैं सुत तेरा हूँ हे जननी माता,
तुम माता हो मैं तेरा सुत हूँ मेरी हे जननी माता। यह भाव सदा सदा मेरा बना रहे माता। यह भाव सदा सदा मेरा बना रहे माता। बिनु तेरी कृपा जननी यह नाता न निभ पाता। बिनु तेरी कृपा जननी यह नाता न निभ पाता। कृपा दृष्टि से तेरी जननी यह नाता निभ पाता। कृपा दृष्टि से तेरी ही जननी यह नाता निभ पाता। बिनु मांगे देती हो भक्तों को इच्छित वर माता। बिन मांगे देती हो भक्तों को इच्छित वर माता। दाता बना देती हो जिस पे दया तेरी माता। दाता बना देती हो जिस पे दया तेरी माता। सर्वतो भाविन शरणागतोस्मि शरणागतोस्मि माता। सर्वतो भाविन शरणागतोस्मि शरणागतोस्मि माता। शरणं वरणं शरणं वरणं शरणं वरणं माता। शरणं वरणं शरणं वरणं शरणं वरणं माता। भगवान और भक्त के संबंध के बारे में आप लोगों के बीच में माँ जगत जननी और भगवान परमेश्वर की कृपा से प्रकाश डालना चाहते हैं। भक्त और भगवान के बीच में ऐसा संबंध है जो अविच्छिन्न संबंध है, जिसमें किसी भी प्रकार का अलगाव है ही नहीं और हमेशा हमेशा एक दूसरे से एकात्म भाव से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से काया से छाया अलग नहीं हो सकती है, काया और छाया दोनों का अभेद्य संबंध है, ठीक उसी प्रकार से भक्त और भगवान का संबंध है। भगवान के भक्त कैसे होते हैं इसके बारे में आप लोग श्रवण करें। भगवान की भक्ति के संबंध में हम श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी के द्वारा हिरण्यकश्यप को भक्ति के संदर्भ में दिए गए नवधा भक्ति के बारे में जो वर्णन मिलता है उसके संदर्भ में आप सब लोग श्रवण करें और उसके अनुसार उस भक्ति का अपने जीवन में, जीवन पथ में अहरनिश प्रयोग करते हुए निष्पाप जीवन जीने का प्रयास करें और आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण के भागी बने। भक्ति के 9 लक्षण के बारे में और उन 9 लक्षण का उपदेश जो वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में, अन्य सदग्रंथों में मिलता है, वह श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को बताया। भक्ति के 9 लक्षण कौन कौन हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णुर स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मे निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णुर्भक्तिश्चेन्नौ लक्षणा कीयन्ते भगवत्तद्वा तन्मयेधीतमुत्तमम्। श्रवणं कीर्तनं विष्णोर्स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मे निवेदनम् इति पुंसार्पितो विष्णोर्भक्तिश्चेन्नौ लक्षणा कीयन्ते भगवत्तद्वा तन्मयेधीतमुत्तमम्। प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहा
कि भक्ति के 9 लक्षण है और वे 9 लक्षण भक्तों के द्वारा हर निश्चय उनका आश्रय लेकर, अवलंबन लेकर के जीवन को भक्ति के माध्यम से प्रभु से जोड़ने का कार्य किया जाता है और प्रभु से जोड़कर आत्म कल्याण के साथ समस्त सृष्टि का कल्याण किया जाता है। वे कौन कौन से लक्षण हैं, हे पिताजी से सुनो। श्रवणम कीर्तनम विष्णुर, भगवान के यश गान, नाम रूप लीला धाम और उनके जो उनकी महिमा है, उनकी जो कीर्ति है, जो उनके यश हैं, जो शास्त्र में, पुराण में, वेद में, उपनिषद में, अन्य सदग्रंथों में गाए गए हैं, भक्तों के द्वारा किए गए हैं, उनका श्रवण करना, उनको सुनना। कीर्तनम, उनका बार बार कीर्तन करना, बार बार उनका गायन करना। प्रभु के नाम का बार बार गायन ही कीर्तन होता है के रूप में कहा गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु के नाम का श्रवण करना, उनकी यश गान का श्रवण करना, उनकी कीर्ति का श्रवण करना और उसको बार बार गायन करना, उनको बार बार गाना, उनका बार बार उच्चारण करना कीर्तन कहा जाता है। विष्णुर स्मरणम पाद सेवनम, और उनका याद करना, उनको हमेशा हमेशा अपने अंदर याददाश्त उनको रखना, उनको बराबर चिंतन करते हुए हमेशा उनका स्मरण बनाए रखना। पाद सेवनम, उनके पाद पंकजों की सेवा करना, उनकी पाद पंकजों की हमेशा पूजन करना, सेवा करना। अर्चनम, उनकी अर्चना करना, उनकी पूजा करना, उनको प्रभु को अभिवादन करना, प्रभु को आदर देना, उनको प्रतिष्ठा देना, उनके सामने नतमस्तक होना, प्रभु का वंदन करना। दास्यम, उनकी दासता स्वीकार करना, उन्हें दास्य भाव से उनका निवेदन करना। सख्य आत्म निवेदनम, उनसे प्रभु से आत्म संबंध बनाए रखना, मैत्री भाव से या अथवा किसी भी भाव से, दास्य भाव, सख्य भाव, किसी भी भाव से प्रभु से जोड़ने का कार्य करना। सख्य आत्म निवेदनम, और अपना जो है सब कुछ भगवान से जोड़ते हुए उनसे अपने समस्त दुखों का निवेदन करना और उनसे मुक्ति प्राप्त करना। इति पुंसार्पितो विष्णु, ऐसा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ जनों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, भगवान की परम सौभाग्यशाली संतों के द्वारा ऐसा 9 लक्षण जो भक्तों एवं संतों के द्वारा बताए गए हैं, उनका प्रतिपादन किया जाता है। कियंते भगवत तद्वा, यह भक्तों के द्वारा किया गया है। तन्मयी धीतमुत्तमम, मैंने उस उत्तम भक्ति को अधीत धारण किया है। इस तरह से प्रहलाद जी ने हिरण्याकश्यप को भक्ति के 10 लक्षणों के बारे में उद्बोधन किया, बताया। हमें और आप में यदि इन 10 भक्ति के 10 लक्षणों में एक भी लक्षण, भक्ति के 9 लक्षणों में यदि एक भी लक्षण गृहीत हो जाते हैं, धारण कर लिए जाते हैं, तो हमारा और आपका जीवन निष्पाप हो जाता है, प्रभुमय हो जाता है, प्रभु से जुड़ जाता है और प्रभु की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। और यह जो असार शरीर है, जिसकी कोई भी अवस्था विशेष नहीं है, किस समय यह शरीर हमसे और आपसे अलग हो जाएगा, यह आत्मा यहाँ से, हमारे शरीर से अलग होकर के इस शरीर को, निर्जीव अवस्था को प्राप्त अवस्था प्रदान कर देगी। कोई भी समय सीमा निश्चित नहीं है। उस शरीर का सौभाग्य कैसे हो, इन्हीं
भक्ति के 9 लक्षणों के द्वारा प्रभु से जोड़ करके हम भक्ति के 9 लक्षणों से भक्त की अवस्था को प्राप्त करें और भगवान से अहरनिश जुड़ने का काम करें, स्वयं जुड़ें और सृष्टि के अन्य प्राणियों को, मानव जगत को जोड़ने का कार्य करें और सृष्टि में कल्याण अवस्था प्रदान करने में एक उपयोगी मानव का एक स्वरूप स्वयं को उपस्थित करें। ये संसार क्या है, संसार क्या है, इसके बारे में आप समझें। असार संसार महासमुद्रे मग्नान् समुभ्योद्धर वासुदेवे। असार संसार महासमुद्रे मग्नान् समभ्योद्धर वासुदेवे। अनंत रूपे विनियोजितात्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। असार संसार महासमुद्रे मग्नान् समभ्योद्धर वासुदेवे। अनंत रूपे विनियोजितात्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। यह संसार असार संसार महासमुद्रे, संसार रूपी महासमुद्र में जो असार है और यह संसार ही पूरा असार है, इसमें सारे जीव सारे प्राणी डूब रहे हैं कर्माधीन, शुभाशुभ कर्मों के अधीन शरीर को प्राप्त करके इस असार संसार में समुद्र में सारे प्राणी डूब रहे हैं। और ऐसी अवस्था में मग्ना समोभ्योद्धर वासुदेव, ऐसे डूबते हुए प्राणियों को हे और मग्न हैं उसी में डूबते हुए भी वे अपने को अज्ञानतावश उसमें संतुष्ट हैं, मग्न हैं, खुश हैं, आनंदानुभूति कर रहे हैं। ऐसे प्राणियों को हे वासुदेव मग्नान् समभ्योद्धर वासुदेव, हे वासुदेव ऐसे डूबते हुए प्राणियों को और मग्न अज्ञानता के कारण मग्न संसार को ही सब कुछ मान लेने वाले प्राणियों को हे वासुदेव, हे भगवान वासुदेव उनका समुद्धर, उन्हें उद्धार करें। अनंत रूपे विनियोजितात्मा अनंत रूपे विनियोजितात्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। अनंत रूप में इस संसार में भी अपने को धारण करके इस संसार की रक्षा करने वाले हे प्रभु, हे भगवान, हे वासुदेव, अनंत रूप भगवान, आपको मेरा पूर्ण वंदन, पूर्ण अभिनंदन एवं पूर्ण रूप से प्रणाम है। इसलिए हे वासुदेव, हे भगवान, इस समस्त संसार में डूबते हुए संसार को महासमुद्र से रक्षा करते हुए अपनी असीम कृपा की वर्षा करते हुए समस्त सृष्टि की रक्षा करें। ये इस वंदना में इस वंदना को किया गया। प्रभु के प्राप्ति हेतु धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। यदि हम धर्म धारण नहीं करते हैं, भक्ति से जीवन को चलाने का काम नहीं करते हैं, प्रभु से भक्ति नहीं रखते हैं, धर्म का अपने साथ जोड़ते हुए जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम मानव होते हुए भी अमानव हैं, पशुवत जीवन जी रहे हैं। इसलिए शास्त्र, उपनिषद, सत्संगति, वेद, पुराण, सदग्रंथ, महापुरुषों के वचन, प्रभु के वचन, जैसे गीता में, रामायण में भगवान श्री राम की कथामृत का पान कराते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भगवान शिव और माँ पार्वती के संवाद को उनके द्वारा
प्रकाशित कराते हुए श्री रामचरितमानस के रूप में प्रकाशित कराया। और उसमें आज सारे संसार के समस्त भक्तगण अवगाहन करते हुए आत्मकल्याण के साथ प्रभु के धाम के परमाधिकारी बन रहे हैं। ये संतों की महिमा, भक्त तुलसीदास की महिमा, इसी तरह से भूतल पे निष्पाप जीवन जीने वाले एवं सकाम जीवन से अकाम जीवन जीने वाले, आत्म समर्पण करके भगवान के प्रति जीवन जीने वाले संतों के आर्षवाणी के द्वारा समस्त पृथ्वी लोक ही नहीं अपितु देवलोक भी संतृप्त हो रहा है। आइए धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से हैं, इसे हम और आप जानें और उनको जानने के साथ जीवन में उनका प्रयोग भी करें। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 कौन कौन लक्षण है? धृति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति, क्षमा दूसरों के अपकार करने पर भी उन्हें क्षमा प्रदान करना, उन्हें उनके अपकार पे उनके द्वारा किए गए अज्ञानतावश अथवा उन किसी भी रूप में जो कष्ट हमें और आपको प्राप्त हो रहा है उसके प्रति उन्हें क्षमा प्रदान कर देना, उस पर ध्यान न देना और उनको उनका प्रत्युपकार अर्थात उनके अपकार को भी उपकार के रूप में परिवर्तित करते हुए उनको प्रदान करना, ये क्षमा के लक्षण हैं। दमो इंद्रियों पे निग्रह करना, इंद्रियां चंचल हैं, मन चंचल हैं, मन के द्वारा इंद्रियां संचालित होती हैं और उनके द्वारा विषयों में तथा तमाम अन्य अविचरणशील अवस्थाओं में गमन को रोकने का काम आत्मा के द्वारा जब मन पे शासन करते हुए किया जाता है तो उसे दम की संज्ञा प्रदान की गई है शास्त्रों में। तो दमोस्तेयम, अस्तेयम, अस्तेय मतलब किसी भी प्रकार का पापमय चोरी, छल, प्रपंच इत्यादि जो भी कर्म हैं ये अस्तेय में आते हैं। दमोस्तेयम अस्तेय कर्म का दमन करना, पापमय अवस्थाओं में इंद्रियों को विचरण होने से रोकना, ये अस्तेय कर्म के अंतर्गत आता है। क्षमा दमोस्तेयम। शौचम पवित्रता, मन वाणी कर्म तीन तरह से शरीर अपवित्र होता है, इसलिए मन वाणी और कर्म तीनों से पवित्रता जब हम प्राप्ति कराते हैं इस शरीर को तो यह शरीर पवित्र होता है। और तीनों तरह से हम भगवान में इसका जब हम तिरोधान करते हैं, भगवान में इसको हम रोक नियोजित करने का काम करते हैं तो हमारे शरीर में पवित्रता आ जाती है। कैसे? मनस्सेकम वचस्पेकम कर्मप्येकम मनुष्याणाम। मनुष्यों के जो श्रेष्ठ जन हैं, संत हैं, भगवान के शुद्धांतकरण से जो भक्त हैं उनके मन वाणी और कर्म में तीनों में एक रूपता होती है। मनस्सेकम वचप्येकम कर्मप्येकम मनुष्याणाम अर्थात जो मन से जो सोचते हैं, वाणी से उसका प्रतिपादन करते हैं, बोलने का काम करते हैं और कर्म में भी उसी रूप में और तीनों में एक ही भाव होता है, एक भाव होता है। ऐसे जो भाव से युक्त संत महापुरुष गण हैं वे इस संसार में परिवर्तन का काम करते हैं, संसार को पाप से अलग करने का काम करते हैं और स्वयं पाप मुक्त होते हुए संसार को भी एक निष्पाप जीवन प्रदान करने का काम करते हैं। तो शौचम इंद्रिय निग्रह, इस तरह से शरीर की पवित्रता होती है। मन वाणी कर्म की पवित्रता से शरीर पवित्र होता है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों के ऊपर
नियंत्रण करना, इंद्रियों को अविचरणशील विषयों में विचरण करने से रोकना इंद्रिय निग्रह है। धैर्य धारण करना, विपत्ति से विपत्ति अवस्था में भी अपने को विचलित न होना, इसे धैर्य कहते हैं। हमेशा उस समय भी अपने को सहनशीलता शक्ति के द्वारा सहन करते हुए पापमय जीवन से अलग हो जाना, इसे धीर कहते हैं। विद्या क्या करनी है क्या अकरणी है, इसको पूर्ण रूप से सही विधि से जानना ही विद्या है। सत्य ही जीवन का आधार है, असत्य पतन का मार्ग है। इसलिए हमेशा प्रभु ही सत्य हैं, प्रभु से जुड़ने से ही सत्यता का जीवन में प्रवेश होता है। इसलिए सत्य का अनुसरण अनुगमन निरंतर हमेशा करना चाहिए। सत्य क्या है, इसके संदर्भ में मानव जगत में उसके बारे में आप श्रवण करें। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा दयान्वितं च नित्यमेव सत्यम हितं नराणां भवति येन तदेव सत्यं नान्यथा यथैव। सत्यं न सत्यं खलु यत्र हिंसा दयान्वितं च नित्यमेव सत्यं हितं नराणां भवति येन तदेव सत्यं नान्यथा यथैव। सत्य क्या है? सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा, वह सत्य सत्य नहीं है जहाँ पे हिंसा होती है, जहाँ पे किसी का विनाश होता है, किसी को कष्ट पहुँचाया जाता है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरह से जब हिंसा करते हैं, किसी का विनाश करते हैं, तो वह सत्य सत्य नहीं रह जाता है। वह सत्य भी असत्य ही के रूप में परिवर्तित होकर के हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। दयान्वितं च नृत्यमेव सत्यम, दया से भरा हुआ झूठ भी सत्य है। यदि दया नहीं है तो सत्य नहीं है, यदि दया है तो झूठ भी सत्य के रूप में हमारे बीच में सत्य का कार्य करता है। कैसे? दयान्वितं च नित्यमेव सत्यम हितं नराणां भवति येन। नराणां हितं भवति येन, समस्त मानव प्राणियों का, समस्त मानव जगत का हित कल्याण जिसमें होता है। तदेव सत्यं नान्यथा यथैव, वही सत्य है और इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। किंतु हितम नराणाम भवति येन, हित के लिए पापाचरण का प्रयोग न हो, धर्ममय अवस्था से हित करने का सदप्रयास होना चाहिए। जैसे वेदानुकूल आचरण हो, शास्त्र के अनुकूल आचरण करते हुए हम अपना हित संपादन करें, दूसरों का हित संपादन करें, यही हित के सही प्रयोग हैं और सही इसके लक्षण हैं, और उससे सही माने में हमारा और आपका कल्याण होता है। इसके बारे में एक कथा आती है। एक जीव मृग को एक शिकारी मारने के हेतु उसको पीछा कर रहा था, और एक मुनि के आश्रम में वह हिरण आकर के छिप गया। मुनि ने उसको छिपते हुए देखा और शिकारी ने की आंखों से ओझल होने के कारण वह उसे देख नहीं सका। किंतु वह मुनि से पूछा, आप हे मुनि वर, क्या आपने उस हिंसक मेरे शिकार को देखा है, हिरण को देखा है? मुनि ने कहा कि मैंने नहीं देखा है। यद्यपि ये झूठ था, लेकिन उस जीव की हिंसा उसमें होती और उसकी रक्षा
नष्ट हो जाता वह जीव। इसलिए मुनि ने झूठ भी बोल करके भी उसकी रक्षा की, इसलिए वह झूठ भी असत्य भी सत्य है। और यदि उसकी हिंसा हो जाती है तो सत्य भी असत्य के रूप में बदल जाता। मुनि ने उसमें आगे उपाख्यान में उसमें लिखा गया कि जिन आंखों ने उसको देखा वे वर्णन करने में असमर्थ हैं, इसलिए वे असत्य नहीं हो रहा है। और जिन्होंने और जिन कानों ने उसको सुना, वे तो सुनने का भी काम उन्होंने नहीं किया कि वह हिरण क्या कर रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। उनके पास तो देखने की दृष्टि नहीं है। इस तरह से यदि मैंने जो जिनका कार्य है देखना, वे बोल नहीं सकती हैं, तो उन आंखों का दोष ही क्या है कि देख करके उन्होंने कहने का काम नहीं किया। और मुख देख नहीं सकता, उसने देख करके उसको बोलने का काम नहीं किया। तो इस नाते इस कारण उस जीव की हिंसा से वह जीव वंचित रहा और उसके पूर्ण के भागी मुनिवर श्रेष्ठ बने। इसलिए सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा, जहाँ पे हिंसा होती है वह सत्य भी असत्य है। और दयान्वितम चान्वित में सत्यम, दया से भरा हुआ झूठ भी सत्य के रूप में है। हितम नारायणम भवती है, ये न संसार के प्राणियों का जिससे कल्याण हो और वेद पथ के अनुकूल आचरण हो तदेव सत्यम, वह सत्य है। नान्यथा यथैव, इसके अतिरिक्त सब असत्य है। क्योंकि हमारे शास्त्र में तो कहा गया है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, भगवान ही सत्य हैं, प्रभु ही सत्य हैं और सारा संसार ही मिथ्या है। क्योंकि इस संसार की हमेशा हमेशा स्थिति नहीं रहती है। जो हमेशा परिवर्तनशील हो, जो विनाशशील हो, जिसकी हमेशा अवस्था बनी न रहे, वही मिथ्या है। और जो हमेशा परिवर्तनशील न हो, हमेशा हमेशा जिसकी अस्तित्व इस सृष्टि में, इस त्रैलोक में उपस्थिति हमेशा जिनकी बनी रहे, वह ऐसे कौन सी वस्तु है? ये भगवान हैं, प्रभु हैं, माँ हैं। इसके अतिरिक्त सब विनाशशील है। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और सारा संसार मिथ्या है। इसलिए इस संसार में ब्रह्म से जोड़ करके जीवन जीने का जो लोग काम करते हैं, वही प्रभु के अधिकारी बनते हैं और वे भी सत्य का पालन कर रहे हैं। और धर्मानुसार जो आचरण करते हैं, वही परम पद के, प्रभु के पद के अधिकारी होते हैं। क्योंकि प्रभु को छल प्रपंच कपट प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं श्री रामचरितमानस में, गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखते हैं, निरय मैल मैंने जैन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निरय मैल मैंने जैन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पवित्र लोग, अंतःकरण के लोग ही भगवान कहते हैं, भगवान राम कहते हैं मुझे प्राप्त करते हैं। प्रभु कहते हैं कि मुझे कपट छल छिद्र प्रपंच प्रिय नहीं है। इसलिए हमेशा मन की पवित्रता करें। और मन की पवित्रता बिना प्रभु के जोड़े संभव ही नहीं है। प्रभु के नाम रूप लीला धाम से जिस समय हम जुड़ना शुरू करते हैं, जुड़ जाते हैं, हमारी मन की पवित्रता हो जाती है और हम निष्पाप जीवन जीने का काम शुरू हो जाता है हमारा। और प्रभु से मिलन के शुभारंभ उसी समय से शुरू हो जाते हैं। माँ के मिलन के शुभारंभ उसी समय शुरू हो जाते हैं। धी विद्या सत्य में क्रोधो। सत्य क्या है? सत्य के बारे में आप लोगों के संबंध के बीच में उद्बोधन किया गया। क्रोधो अक्रोधो, क्रोध पे नियंत्रण करना। किसी भी विपरीत परिस्थितियों की प्राप्ति पे हमें और आपको क्रोध होता है, उस पर भी नियंत्रण करना, उस पर कंट्रोलिंग करना, उससे अपने को वर्जित करना, यह अर्थात अक्रोध की अवस्था को प्राप्त करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। इन 10 धर्म लक्षणों में एक भी लक्षण यदि हमारे और आपके बीच में, हमारे और आपके साथ जुड़ जाते हैं,
तो हमारा और आपका जीवन कल्याणमय अवस्था को प्राप्त हो जाता है। मानव जीवन मिलने का जो सार्थक प्रयोजन है वह सार्थक हो जाता है, और प्रभु कृपा की जो अहेतुकी कृपा से जो मानव जीवन मिला है यह सार्थक हो जाता है। इसलिए प्रभु के नाम रूप लीला धाम से जोड़ते हुए और भक्त और भगवान के जो लक्षण हैं उसके बारे में जो सार्थक प्रयोजन है उसको साकार कर मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयोग करें। भगवान के भक्तों के बारे में लिखा गया कि भगवान के भक्त जब जहाँ पैदा होते हैं वे प्रभु की कृपा लेकर के ही वो उनका जो है इस संसार में जन्म होता है। उनका यदि प्रभु की कृपा न हो, भक्ति न हो प्रभु की, तो भगवान के भक्त इस संसार में नहीं अवतरित होते। ये भगवान के परम कृपा के पात्र आते हैं और संसार में कल्याणमय अवस्था प्राप्त कराते हैं। इसीलिए लिखा गया धर्म शास्त्र में, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा चापि भवन्ति धन्या नृत्यन्ति पितरं स्वर्गे च तेषां येषां कुले भागवतं प्रधानम्। कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा चापि भवन्ति धन्या नृत्यन्ति पितरं स्वर्गे च तेषां येषां कुले भागवत प्रधानम। वह कुल, वह खानदान पवित्र हो जाता है जहाँ पे भगवान के भक्त जन्म लेते हैं, और वह जहाँ माँ कहने की अधिकारी हो जाती है जो भगवान के भक्तों को जन्म देती हैं। वसुंधरा चापि भवन्ति धन्या, और ये माँ पृथ्वी भी अपने को धन्य मानती हैं और हमेशा हमेशा को अपने को ये गौरवान्वित महसूस करती हैं जहाँ पे भगवान के भक्त जन्म लेते हैं। नित्यन्ति पितरम स्वर्गे च तेषां, और उनके पितर लोग, जिस कुल में भगवान के भक्त जन्म लेते हैं उनके पितर लोग स्वर्ग में प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं, प्रसन्न मुद्रा में नाचते हैं कि मेरे कुल में तो एक भगवान का भक्त पैदा हो गया जो समस्त कुलों को तारने का काम करता है। भगवान का भक्त येषां कुले भागवत प्रधानम, जिसके कुल में भगवान के भक्त जन्म लेते हैं उसके समस्त कुल, पूरे कुल का तारने का काम वे करते हैं और पूरा कुल उनका पवित्र हो जाता है, उनके पूरे कुल का उद्धार हो जाता है, प्रभु के धाम का अधिकारी बन जाता है समस्त कुल। इसी को श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं भगवान के भक्त के लक्षण और भगवान के भक्त से संबंध। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। हे उमा, वह कुल धन्य हो जाता है और संसार में वह पूजित हो जाता है जहाँ पे भगवान और उनके भक्त गण, उनके परायण भक्त लोग जहाँ पे जन्म ले लेते हैं, और विनीत और जो परम विनम्र स्वभाव के और प्रभु के कृपा के भाजन भक्तगण जहाँ पे जन्म लेते हैं वह उस कुल का पूरा कुल ही पवित्र हो जाता है और संसार ही नहीं अपितु अपने पितरों का भी उद्धार का एक कारण स्वरूप वह बन जाता है। भगवान अपने भक्तों को तो ऐसा स्थान प्रदान करते हैं कि वे स्वयं को भक्तों के हाथों में बेच देते हैं, अपना सर्वस्व भक्तों के लिए समर्पण कर देते हैं। इसका प्रमाण स्कंद पुराण में आया है। प्रभु के श्रीमुख के शब्द हैं, लक्ष्मीं वापि परित्यज्य प्राणान् देहमथापि वा शिवस्सं कौस्तुभं मालां वैजयन्तीं मथापि वा श्वेतदीपं च वैकुण्ठं क्षीरसागरमेव च शेषं च गरुणं चैव न भक्तं तत्त्वमुत्सहे विसृज्य सकलान् भोगान् मदर्थे त्यक्तजीवितान् मदात्मकान् महाभागान् कथं तां त्यक्तुमुत्सहे लक्ष्मीं वापि परित्यज्य प्राणान् देहमथापि वा
भगवान कहते हैं, श्रीमुख के शब्द हैं, प्रभु के शब्द हैं, आर्ष वाणी है, भगवान की वाणी है कि हे मैं लक्ष्मी वापि परित्यज्य, मैं लक्ष्मी जी का भी परित्याग कर सकता हूं। प्राणान देह मथा पिबा, अपने प्राण का भी परित्याग करके इस शरीर का भी परित्याग कर सकता हूं। शिवस्सम कौस्तुभम मालाम, माँ लक्ष्मी सी जो हमारे वक्षस्थल पर हमेशा विराजमान रहती हैं, उसको भी मैं परित्याग कर सकता हूँ। कौस्तुभम मालाम, कौस्तुभ माला जो वैजयंती माला है, जो मैं जिसको मैं हमेशा धारण करता हूँ, उनके बिना एक भी पल नहीं रहता हूँ, उनका भी मैं परित्याग कर सकता हूँ। श्वेत दीपम च वैकुंठम, श्वेत दीप में जो हमारा निवास स्थान है और वैकुंठ है और क्षीर सागर, इनका भी मैं पूरी तरह से परित्याग कर सकता हूँ। शेषम च गरुणम चैव, शेषनाग का भी परित्याग मैं कर सकता हूँ। गरुण जो मेरा वाहन है, जिसपे मैं हमेशा सवार होकर के गतिमान होता हूँ, चलता हूँ, उस वाहन का भी जो मेरा अनन्य वाहन गरुड़ है, उसका भी मैं परित्याग कर सकता हूँ। शेषनाग जो जिसपे मैं निरंतर सेवन करता हूँ, उसका भी परित्याग मैं कर सकता हूँ। शेषम च गरुणम चैव न भक्तम त्यक्तुमुत्सहे, किंतु मैं भक्त का परित्याग कदापि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि विसृज्य सकलान भोगान मदर्थे त्यक्त जीवितान, विसृज्य सकलान भोगान मदर्थे त्यक्त जीवितान। सारे भोगों को मेरे लिए जिसने परित्याग करके मेरे लिए ही जिसने जीवन धारण कर रखा है, मदात्मकान महाभागान कथम तान त्यक्तुमुत्सहे, मेरे लिए ही जो जीवन जीते हैं और जो मेरे लिए ही उन्होंने जीवन धारण कर रखा है, शरीर धारण कर ले रखा है, भला उनका मैं ऐसे अपने प्रिय भक्तों का, जो मेरे प्रति पूर्ण समर्पित भक्त हैं, उनका मैं कैसे परित्याग कर सकता हूँ। अर्थात मैं कदापि भी किसी भी अवस्था में सब कुछ संभव है मेरे लिए छोड़ना, किंतु भक्तों का परित्याग मुझसे संभव नहीं है करना, अन्य तो मैं कर सकता हूँ, न मेरे द्वारा हो सकता है। ये प्रभु के शब्द हैं। भक्तों को प्रभु क्या स्थान प्रदान करते हैं, इसका वर्णन प्रभु के शब्दों में। ये तो प्रभु के शब्द रहे कि भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति भक्तों के क्या भक्तों को क्या प्रदान करते हैं प्रभु, इसके बारे में आप लोग श्रवण करें। मद्भक्ता यत्र तिष्ठन्ति पादं प्रक्षालयन्ति च तत्क्षेत्रं सुमहातीर्थं सुपवित्रो भवेत् ध्रुवम्। स्कंद पुराण। मद्भक्ता यत्र तिष्ठन्ति पादं प्रक्षालयन्ति च तत्क्षेत्रं सुमहातीर्थं सुपवित्रो भवेत् ध्रुवम्। मद्भक्ता यत्र तिष्ठन्ति, मेरे भक्तगण जहाँ रहते हैं, पादम प्रक्षालयन्ति च, और अपना पैर धोते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं, पैर धोने का काम जहाँ करते हैं मेरे भक्त और मेरे भक्तगण जहाँ रहते हैं, तत्क्षेत्रम सुमहातीर्थम, वह स्थान, वह जमीन, वह वसुंधरा महान तीर्थ के रूप में परिवर्तित हो जाती है, पवित्र हो जाती है, महातीर्थ बन जाती है वो वसुंधरा। सुपवित्रो भवेत् ध्रुवम, और परम पवित्र हो जाती है। यह ध्रुव है, ध्रुव निश्चित है, इसमें किसी भी प्रकार का किंचित मात्र संदेह नहीं है। ऐसा भगवान ने स्कंद पुराण में कहा है। दर्शनान मम भक्तानां प्राणमुत्सृजेत जय कुचित, बिना मत स्मरणात् पुत्र मामैवेति न संशयः। दर्शनान मन भक्तानां प्राणमुत्सृजेत जय कुचित, बिना मत स्मरणात् पुत्र मामैवेति न संशयः। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों के दर्शन करते हुए जिसका प्राण का परित्याग हो जाता है, जिसका शरीर छूटता है, प्राण निकलता है, वह यदि मेरा स्मरण भी नहीं कर पाता हो, मेरे स्मरण भी नहीं हो पाते हैं उसके मुख से, और मेरे भक्तों का उससे दर्शन मिल रहा है, तो बिना मत स्मरणात् पुत्र मामैवेति न संशय,
तो प्रभु कहते हैं मेरे परम धाम को और मुझे प्राप्ति का वो अधिकारी हो जाता हो, मुझे प्राप्त कर लेता है। ये भक्तों के प्रति भगवान के भाव हैं और भक्तों के भाव प्रभु के प्रति हैं। उसके संदर्भ में आप लोगों को उसके पूर्व अवगत कराया गया। इसलिए प्रेम से संकीर्तन, प्रभु का कीर्तन समादर के साथ करें और समस्त सृष्टि में मंगलमय अवस्था प्रदान करें। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाड़े, गोविंद दामोदर माधवेति। दैनिक कार्यों को शास्त्र मर्यादा के अनुसार नित्य संपन्न करते हुए जीवन अपना एवं परिवार का निर्वाह करते हुए, संतों का तो समस्त वसुधा ही परिवार है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि से ही वे इस संसार में जीवन धारण करते हैं और जीते हैं। हमारा आपका समस्त विश्व का कल्याण प्रभु की कृपा मात्र से संभव है। इसलिए हम आप सभी लोग प्रभु के साथ जुड़ें और आत्म कल्याण के साथ समस्त सृष्टि के कल्याण के एक सहभागी के रूप में अपनी प्रस्तुति उपस्थित करें। भगवान के सोते समय आप सोवें कैसे, ये शास्त्र का आदेश। भगवान के साथ जुड़ते हुए सोवें, जिससे रात का जो शेष काल है, जो सोने में हमारा बीत रहा है, वह निष्प्रयोजन न बीते, प्रभु के साथ जुड़ करके बीते। यदि उसमें किसी भी तरह का दोष भी स्वप्न इत्यादि के माध्यम से हमें प्रदर्शित होते हों, तो वे भी प्रभुमय हो अवस्था में प्राप्त हो जाएं। कैसे, इसके बारे में लिखा गया है। कृष्ण रता कृष्ण मनुस्मरन्ति, रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिताजे, ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णं, विरजथा मंत्रहुतं हुतासम्। कृष्णे रता कृष्ण मनुस्मरन्ति, रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिताजे, ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णं, विरजथा मंत्रहुतं हुतासम्। जो कृष्ण में रत हैं, जो भगवान कृष्ण के साथ अपना संबंध, अविच्छिन्न संबंध बनाए रखते हैं और भगवान कृष्ण का निरंतर मन में चिंतन करते रहते हैं और उनसे जुड़ने का काम करते हैं। रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिताजे, रात्रि में भगवान कृष्ण से जुड़ते हैं। उठने के बाद, सोने के बाद, उठने के बाद भगवान कृष्ण का जो नामोच्चारण करते हैं, जुड़ने का काम करते हैं। वे ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णम, वे अंतकाल में, मृत्यु काल में, इस शरीर के छूटने के बाद भी प्रयाण अवस्था में भगवान कृष्ण के ही परम धाम को प्राप्त करते हैं, भगवान कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। कैसे, है विरजथा मंत्रहुतं हुतासम, जिस तरह से मंत्र के द्वारा आहुति दे करके जिन देवों को आहुति जिन को प्रदान की जाती है, मंत्र के द्वारा उनको प्राप्त होती है, उसी तरह से यह शरीर भी प्रभु को ही प्राप्त होता है। जो मानव वेदानुकूल आचरण करते हुए जीवन जीता है और प्रभु को जगत जननी माँ की अपने साथ काया छाया में मानकर जीवन जीता है, वह पाप मुक्त होकर सुनिश्चित है प्रभु के धाम को मरणोपरांत प्रभु की असीम कृपा पाकर जाता है। आइए माँ की आराधना, माँ राधे की आराधना, भगवान श्री राम की आराधना, भगवान श्री कृष्ण की आराधना, माँ सीता की आराधना करते हुए अगले कार्यक्रम हेतु अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम,
राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जीवन में भगवान से भक्त और भगवान को कैसे जुड़ा जाता है, ये महाराज दशरथ के बारे में हम और आप एक श्लोक आता है भगवान के राम वनगमन के संबंध में। और उस अवस्था को प्राप्त होकर के महाराज दशरथ जो चक्रवर्ती और दसों दिशाओं में जिनकी चक्र चलते थे, रथ चलते थे, वे महाराज दशरथ प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा और प्रेमा ऐसी अवस्था कि उनके जाने के बाद असहनीय वेदना को न सहते हुए प्राणों का परित्याग कर देते हैं। इसी तरह से भक्त और भगवान एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। जब तक भक्त के बिना भगवान न एक क्षण रह सकते हैं और न तो भगवान के बिना भक्त रह सकते हैं, जैसे महाराज दशरथ की स्थिति रही है। भगवान राम के वनगमन के उपरांत भगवान महाराज दशरथ के शब्द, भो वत्स राम जगताम नयनाभिरामम, भो वत्स लक्ष्मण सलक्षण सर्वगात्र, भो साधु मैथिलीपति स्थित चित्त वृत्ते, हा हा गता किल वयम बत में तनुजा। भो वत्स राम जगताम नयनाभिरामम, भो वत्स लक्ष्मण सलक्षण सर्वगात्र, भो साधु मैथिलीपति स्थित चित्त वृत्ते, हा हा गतम किल वयम बत में तनुजा। इसी को कहते हुए महाराज दशरथ अपने प्राण का परित्याग करते हैं और भगवान से भक्त और भगवान का जो अटूट संबंध है उसको सारे संसार के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में उपस्थित करते हुए समस्त रूप से प्रभु के धाम के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए संसार के कल्याण के हेतु माँ की प्रार्थना, भगवान प्रभु की प्रार्थना, भगवान श्री राम की प्रार्थना, माँ सीता की प्रार्थना, भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना, माँ राधे की प्रार्थना, भगवान शिव की प्रार्थना, माँ पार्वती की प्रार्थना, जगत जननी आदि शक्ति माँ जगदम्बा की प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम देना चाहते हैं। अग्रिम कार्यक्रम हेतु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। जय मां। शांति शांति शांति।